देखिए, परसों शाम से जो ये मामला चल रहा है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, जो मैंने मीडिया में वीडियोस देखी हैं और जो आदमी इस तरह के आरोप लगा रहा है, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बता दूं आपको, उस आदमी का कोई आधार नहीं, ना तो आज किसी को पार्टी के अंदर है। और सबसे पहला सवाल तो उसी से है कि जो ये इस तरह के लांछन लगाता है दूसरे आदमी के ऊपर। आप सब भी कहीं ना कहीं जो मीडिया साथी हैं वो भी जानते होंगे, पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्या हुआ था कि उसी इंसान को अपना शहर छोड़ना पड़ा। ऐसा क्या उसके साथ हादसा हुआ था कि अपनी पूरी संपत्ति बेच करके पूरे परिवार के साथ और पूरे खानदान के साथ उसे जाकर के पंचकुला में जाके बसना पड़ा। ये मैं नहीं कहता, ये उसका वीडियो कहता है। वो ये कहता है कि ऐसे आरोप मेरे पे 4-5 साल पहले भी लगे थे, इसी तरह के आरोप। तब तो मैं नहीं था, तब तो मेरा अंदर भी नहीं था। तो ऐसे इंसान के जवाब मैं देना लाजमी नहीं समझता। और मैं तो बिल्कुल उसकी वीडियो भी लेकर के बैठा हूं जिसमें खुद ये कह रहा है वो कि ऐसे आरोप मेरे पे लगते रहते हैं। इसका मतलब हैबिचुअल है, इस तरह महिलाओं के जो आरोप हैं वो उस पर लगते रहते हैं। कौन कहता है ये मैं आपको बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। मैं इन चीज़ों को लेकर के ही देख रहा था। अभी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ ना। बिल्कुल हाँ। 1 तारीख को मैंने राहुल जी के ऊपर गीत बनाया था, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। तभी से भाजपा के कुछ लोग, कुछ नेता, तभी से भाजपा के कुछ लोग, कुछ नेता मुझे मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं और बार बार मुझे धमकियां दे रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो आपको किसी न किसी में से केस में जेल के अंदर डाल देंगे। 4 साल पहले भी ये मुझे झूठे केस में जेल में डाल चुके हैं और उस टाइम भी मुझे ये किसी लड़कियों के आरोप लगाना चाहते थे, उसकी SIT भी गठित हुई थी, लेकिन उसमें निकला कुछ नहीं और वो ठंडे बस्ते में डाल दी ना। उन लोगों को सजा देगी जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। फिर से उनकी वही स्टोरी, वही कहानियां शुरू हो गई है, फिर वही धमकियां देनी शुरू कर दी है कि ताकि मैं कांग्रेस का साथ ना दूं, उसका काम ना करूं। लेकिन इन लोगों को गलतफहमी है कि मैं जिसका साथ दे। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको उसी की जो वीडियो बनाई हुई उसी के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि इंसान कहाँ स्टैंड करता है। उस महिला के बारे में मैं नहीं जानता, मेरे को सिर्फ सुनने में कल आया था, मैंने वीडियो देखी थी कि उसने कोई बयान दिया है। रही बात, देखो किसी भी केस के अंदर गवाह बदलते रहते हैं, गवाह बदले भी जाते हैं, बयान भी बदले जाते हैं, लेकिन मेरा मानना कहीं ना कहीं जो पुलिस अपनी इंक्वायरी करेगी सच्चाई सामने उसी में आएगी। देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र है या नहीं है ये आने वाला वक्त बताएगा, और जो जांच चल रही है पुलिस की वो बताएगी वो सच है झूठ है। और रही बात जो ये बातें सुनने में आ रही हैं टिकटॉक को लेकर के ऐसा करके, तो मैं एक बात बता दूं आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन को भी, अमित बिंदल का अगर कहीं सहयोग होता इस पूरे मामले के अंदर तो लोकसभा चुनाव में करता, विधानसभा चुनाव में करता। अब पुनः चुनाव आने वाले हैं, तो अमित बिंदल ने राजनीति अपने दम पे करी या अपने पैसे से करी। मेरे सामने ऐसी घटना नहीं घटी है और यही बात मैंने बयान वहां पर भी दिया है और यही बयान मेरे आखिर तक रहेंगे। जो होगा सच्चाई आपके साथ। ये करीबन है 17-18 तारीख के आसपास, लगभग 17-18, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जब FIR हुई थी उसके 3-4 दिन बाद मेरे को बुलाया गया था कसौली थाने में जी, और उसी दिन मेरे बयान कोर्ट में ले लिए गए थे जज साहब के सामने। उन्होंने मुझसे पूछा भी था आप अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं। मैं मर्जी से बयान दे रहा हूँ, सच्चाई है, मैं साथ दे रहा हूँ। आगे भी कभी जरूरत पड़ेगी मेरी तो पुलिस का मैं सहयोग करूँ, पुलिस में भी और कोर्ट में भी, और आगे भी उनको कहा है जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, जो भी मेरा सहयोग होगा मैं पूर्ण सहयोग करूँ।